तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिहाज से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा और मेरी गारंटी है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो पहली चीज़ तो ये आपके लिए आंखें खोलने वाला वीडियो हो जाएगा, आई ओपनिंग वीडियो। दूसरी चीज़, अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो नो डाउट कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता, क्योंकि आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। वो सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है आपको। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो बैक बहुत ज़्यादा लगता है डीएलएड में, और उसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर में तो सबसे ज़्यादा लगता है, और स्पेशली मैथ्स में, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें आर्ट साइंस से आते हैं या फिर अदर बैकग्राउंड से रहते हैं। मैथ्स बैकग्राउंड वाले इंजीनियर या फिर और थोड़ा सा जो और तेज़ रहें, बायो बैकग्राउंड वाले, कॉमर्स वाले, वो लोग सीए, एमबीए और डॉक्टरी की पढ़ाई ये सब करने चले जाते हैं। बाकी के जो बच्चे वो आ जाते हैं आपके डीएलएड में, या फिर कह सकते हैं जो इनमें से भी अगर डीएलएड में आते हैं वही लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पास हो जाते हैं बिना बैक के। बाकी के जो आर्ट साइंस वाले रहते हैं वो मोस्टली टीचर बनने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर डीएलएड में चूंकि उनका मैथ बैकग्राउंड रहता नहीं है तो इसमें क्या होता है, उनका बैक लग जाता है। बैक लगना इसमें, अगर ये कहें कि हम कमज़ोर हैं, नहीं, बिल्कुल आप कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन आपने उसकी तैयारी अच्छे से नहीं करी है, इसलिए आपका बैक लग जाता है, इधर उधर भटकते रहते हैं। तो क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप नहीं करेंगे तो बेशक पास हो जाएंगे, और अगर करेंगे तो भी आप बेशक पास हो जाएंगे। क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहले आपको मैथ्स में, इसमें बहुत सारी मैराथन क्लासेस चल रही हैं, अगर बात करें डीएलएड की तो उसे आपको अटेंड नहीं करना है। मैराथन क्लास अटेंड करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट का जो 15 से 20 दिन होता है वो आप मैराथन देखेंगे या फिर खुद पे काम करेंगे, क्योंकि मैथ्स जो सब्जेक्ट होता है वो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग होता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ज़्यादा आपको आएगा। न कि आप देखेंगे वीडियोस, मैराथन वीडियोस जो चल रही हैं, बहुत सारे चैनल चला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैथ क्या होता है, मैथ आपको प्रैक्टिस मांगता है। लास्ट के समय में आप मैराथन देखेंगे तो खुद कब पढ़ेंगे, खुद प्रैक्टिस कब करेंगे। अब तक आपने जितना पढ़ रखा है, बहुत पढ़ रखा है, जितना अभी 1 साल हो गए आपने जितना पढ़ा बहुत पढ़ रखा। अब लास्ट के 20 दिन कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद आपको इसे सॉल्व करना है, खुद लगाना है। क्लियर है? पहली चीज़, वीडियो में बने रहेंगे, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। पहला आपको क्या नहीं करना है, आपको मैराथन नहीं देखना है। मैराथन अब लास्ट के टाइम में बिल्कुल नहीं देखा जाता है। तो मैराथन कब देखा जाता है? जैसे अब आपको पढ़ने का मन कर रहा है बहुत, लेकिन आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप उस समय मैराथन देख लीजिए। खाना खा रहे हैं, आपको खाना बनाने का मन, खाना खाने का मन है, लेकिन उस दौरान आप पढ़ाई करने का भी मन है, तो आप वहाँ मैराथन देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आप अपने कॉपी किताब को लीजिए, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्वेश्चंस को लगाएंगे। अपने किताब को लीजिए, कॉपी लीजिए, और उससे लास्ट के मोमेंट में मैथ्स जो होता है वह देखा नहीं जाता, वह लगाया जाता है। तो लास्ट के मोमेंट में आप किताब से लड़ेंगे, किताब के क्वेश्चंस लगाएंगे, जो भी सीरीज़ है आपके पास उसको लगाएंगे। हो गया? मैराथन नहीं देखनी है, आपको क्या करना है, बुक से अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं। जो मैराथन देखेगा और अगर वह आर्ट बैकग्राउंड का है तो नो डाउट लिख के ले लीजिए, बैक उसका तय है। जो सिर्फ और सिर्फ, अब आप क्या करेंगे, बड़े खुश होंगे कि हम आज खूब पढ़ेंगे, तो आप चालू कर लेंगे मोबाइल, मैराथन देखने बैठ जाएंगे और देखते रहेंगे 2-4 घंटे, कहेंगे खूब पढ़ा हमने। नहीं, बैक लगना तय है ऐसी स्थिति में दोस्त। तो आपको क्या करना है, आपको मैराथन नहीं देखना, किताब से क्वेश्चंस लगाने हैं, अपने बुक से क्वेश्चन लगाने हैं। अब आ जाइए, अब जब आप बुक से लगाएंगे क्वेश्चंस तो सबसे पहले आपको क्या लगाना चाहिए, किस चीज़ पे पकड़ बनानी चाहिए। तो मैं आपको एक महामूल मंत्र देने जा रहा हूँ, ये वीडियो आपको 100% पास करा देगा।
अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो वीडियो में पूरा बने रहेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं कि मैथ को पास कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो चैप्टर फिक्स है कि इससे इतने नंबर के क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं, तो आप पहले उसको पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले आप लास्ट चैप्टर उठाइए, जैसे ये सिलेबस है पूरा, उसमें लास्ट चैप्टर जो है अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ एवं पाई ग्राफ। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसको उठाइए, इसको आप पढ़ डालिए पूरा। छोटा सा चैप्टर है और मैंने इसमें वीडियो बना रखा है, 20-20 मिनट के 3 वीडियो हैं। आप जा करके उन तीनों को देख लीजिए, मतलब सिर्फ 1 घंटा आपका लगेगा। उसमें सारे क्वेश्चंस मैंने मैक्सिमम 8-9 क्वेश्चन बताए हैं। उसमें से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन 100% फिक्स है। अंक बदले रहेंगे लेकिन पैटर्न 100% फिक्स है। अगर आपने वो वीडियोस देखा है तो अब मत देखिएगा, उसको नोट किया होगा आपने कॉपी में, आप जा करके उसको रिवाइज करिए। ठीक है, 2 नंबर यहाँ से फिक्स है तो आपका 2 नंबर यहाँ से तय है। बस फिगर बनाना है, बस आप उसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 घंटे, 8 क्वेश्चंस, और आज प्रैक्टिस कर लीजिए वो क्वेश्चंस, कल प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 नंबर आपका फिक्स लिख के ले लीजिए, भले ही आपका गणित कितना भी कमज़ोर क्यों ना है, यहाँ से आपका 2 नंबर एकदम 100% फिक्स। ठीक, क्योंकि हर साल इससे 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। हो गया 2 नंबर आपका फिक्स। अब आ जाइए और ध्यान दीजिए, वीडियो आपने देख लिया तो वीडियो देखने के बाद, जैसे मैंने भी इस पर क्लास कराए हैं, मैं ज़्यादा क्लास नहीं करा रहा हूँ, सॉलिड एकदम, क्योंकि आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है। आप इस क्लास को देखिए, उसके बाद उस क्लास के क्वेश्चंस को लगा लीजिए। उसके बाद आपके पास बुक होगा या फिर आपके पास सीरीज होगा, तो आप बुक और सीरीज के जो भी हैं क्वेश्चंस इस चैप्टर के, उसको लगा लीजिए। 2 नंबर आपका पक्का एकदम, कोई काट नहीं सकता, लिख के ले लीजिए। ठीक, अब आ जाइए, 2 नंबर का यहाँ से फिक्स है रचना में। रचना के क्वेश्चंस आपके 2 नंबर 100%, यहाँ से भी 2 नंबर हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष आपको अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, बहुविकल्पी मिला के 2 नंबर यहाँ से भी आते हैं। रचना करने के लिए कि 60 अंश का कोण की रचना कीजिए, 90 अंश के कोण की रचना कीजिए, 120 अंश के कोण की रचना कीजिए, या फिर 30 अंश के। मोस्टली संभावना है आपके 60 और 90 या फिर 30 या फिर 45। ठीक है, बस रचना करने हैं, बस पटरी प्रकार की सहायता से आपको 90 अंश, 60 अंश या फिर 120 अंश का कोण बनाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, मैंने इसमें क्या किया है, आधे घंटे का वीडियो बनाया है, 27 से 28 मिनट का वीडियो है, आप उसको अच्छे से देख लीजिए, गारंटी के साथ आपको आ जाएगा। फिर क्या करना है, उसमें जो क्वेश्चंस मैंने बताया है, सिर्फ उन क्वेश्चन की 1 घंटे प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 नंबर आपका पक्का 100%। उसके बाद आपके पास बुक होगा, उसमें से क्वेश्चंस लगा लीजिए। आपके पास सीरीज होगा, प्रीवियस में आए हुए इस चैप्टर के क्वेश्चन ढूंढिए और उसको लगा लीजिए। गारंटी के साथ आपका 2 नंबर और फिक्स हो गया। और ये इतना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। ठीक है, तो 4 नंबर आपका फिक्स हो गया कि नहीं, 2 और 2 4, 100% यहाँ से 2-2 नंबर आपके आते ही आते हैं। तो 4 नंबर हो गया। अभी आपको 8 नंबर और चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, अभी मैं पास होने के लिए बता रहा हूँ, 8 नंबर आपको और चाहिए। तो अब आ जाइए, ठीक है, अब आ जाइए ऊपर। अब यहाँ से संख्यांक, अंक एवं रोमन अंक, यहाँ से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। स्थानीय मान, अंकित मान, जाति मान, अनुवर्ती या पूर्ववर्ती, यहाँ से आपका 1 नंबर फिक्स है। और इसमें 2 टॉपिक हैं, योगात्मक तत्समक और गुणात्मक तत्समक या फिर प्रतिलोम। ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, या फिर गुणात्मक तत्समक या गुणात्मक प्रतिलोम, आप वो जाकर के इसी चैप्टर में है लगा लीजिए। और इन सब पर मैंने एकदम अच्छे से, बहुत लंबा वीडियोस मैं नहीं बनाता हूँ, शॉर्ट में बनाता हूँ, लेकिन बहुत कारगर, तो उस पर मैंने ढेर सारे वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में है, आप जा कर के देख लीजिए उसको और वहाँ से उसको आप लगा लीजिए, आपका समय का पूरा बचत हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर यहाँ से फिक्स है, कम से कम, मैं कम से कम बता रहा हूँ, 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से। और फिर आ जाइए संख्या पद्धति पर,
फिर इसको पढ़ेंगे 1 नंबर यहाँ से, फिर 1 नंबर आपका जोड़ घटाना गुणा भाग में से कुछ न कुछ जरूर से जरूर है, कम से कम 1 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर भी आ सकता है। एक क्वेश्चन आप बोर्ड मास का फिक्स मानिए आएगा, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, वहां से 1 नंबर आपका आएगा। दशमलव संख्या में स्थानीय मान, ये तो ऊपर वाले में ही चैप्टर में चला जाएगा, या तो वहां से आएगा या तो यहां से आएगा। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, यहां से भी आपको 1 नंबर क्वेश्चन ले लीजिए आएगा, ठीक है। यहां से भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, 1-2 क्वेश्चन। परसेंटेज की बात करें तो यहां से भी 1-2 क्वेश्चन आएगा। अब प्रत्येक चैप्टर से आपको 1-2 क्वेश्चन मिलता जाएगा। कोई कोई चैप्टर रहेगा उससे कम 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना ले लीजिए, ठीक है। और हर चैप्टर से अब आपके 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और हाँ, सिलेबस में आयु वाले प्रश्न नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो आयु वाले प्रश्न नहीं दिए हैं, बट फिर भी एग्जाम में आ जाता है कि जैसे मोहन की आयु 5 वर्ष है और मोहन का पिता मोहन से 10 वर्ष बड़ा है, तो मोहन के पिता की आयु बताओ, ठीक। ऐसे ओरली तो आप बता ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको समीकरण बना के लगाना होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। त्रिभुज, वर्ग, आयत एवं वृत्त, इनमें से एक क्वेश्चन आपको फिक्स है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आराम से आप हर एक चैप्टर को, अब ये समय नहीं है कि अब आप मैराथन देखिए, हर एक चैप्टर को आप एक दिन में अगर एक चैप्टर भी लगाएंगे तो आपके पास 10 से 15 दिन हैं, क्योंकि आपके पास 7-8 विषय हैं पढ़ने के लिए दोस्त। तो अगर आप एक चैप्टर मान लीजिए 2 घंटे में लगाएंगे, तो आपके पास 8 विषय हैं, तो दिन भर आपका वो चला जाएगा, दिन भर आपका चला जाएगा 8 विषय पढ़ने में। हर विषय का 1-1 चैप्टर आपको रोज पढ़ना है। मैराथन देखेंगे अगर आप, तो मैराथन एक चैप्टर ही कम से कम 2 से 3 घंटे लगा देते हैं। और उसके अलावा आप मैराथन देखेंगे या फिर लगाएंगे, तो आप ये बताइए, जैसे आपको मैं बता दूं कि बाइक चलाने सीखना है, तो बाइक आप चलाते हुए देखेंगे तब ज़्यादा सीखेंगे, या जब बाइक खुद चलाएंगे तब सीखेंगे? जब बाइक खुद चलाएंगे दोस्त तब सीखेंगे। आप घंटों बाइक चलाते हुए किसी को देख लीजिए, आपको नहीं आएगा जब तक आप उसको खुद नहीं चलाएंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि आपको रोटी बनाने सीखना है, तो आप रोटी बनाते हुए घंटों देख लीजिए, नहीं आएगा। जब तक आप रोटी खुद नहीं बनाएंगे तब तक आपको नहीं आएगा। गणित का भी वही हाल है। और लास्ट जो 15 से 20 दिन बचे हुए हैं, आपको मोबाइल या फिर मैराथन देखने का समय है ही नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। और गणित वगैरह जब आप खुद नहीं लगाएंगे ना, तब तक नहीं आएगा। तो अब आपको क्या करना है, पहले आपको गणित के लिए क्या करना है, पहले आप ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से एकदम रट लीजिए जैसे कहें, ठीक है। और बिंदु रेखा, किरण तथा कोण, इसे बहुविकल्पी में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे पढ़ लीजिएगा। हर एक टॉपिक पर मैंने वीडियोस बना रखे हैं, इसीलिए मैं मैराथन नहीं चलाता हूं कि मैं मैराथन के पक्ष में नहीं रहता हूं। स्टूडेंट का इसमें नुकसान होता है, ठीक है। लास्ट में मैं स्टूडेंट को मोटिवेट करता हूं कि आप खुद पढ़िए। तो आपको क्या करना है गणित के लिए, पहले ये 2 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है एकदम। उसके बाद रोजाना 1-1 चैप्टर इनको लगाते जाना है, रोजाना। ये जो सिलेबस में दिया हुआ है 1-1 चैप्टर रोज लगाते जाइए, ठीक, रोज लगाते जाइए। 100% आपको अगर 2 बार लगा सकते हैं तो 2 बार लगा डालिए, 3 बार लगा सकते हैं पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस तो 3 बार लगा डालिए। जितना ज़्यादा आप लगाएंगे, क्योंकि वहाँ सिर्फ 1 घंटा रहेगा, 1 घंटा आपको इधर उधर करने में ही बीत जाएगा। स्पीड बहुत मायने रखता है दोस्त, स्पीड। अगर आप थोड़ा सा भी 2-4 मिनट इधर उधर सोचे तो आपका एक क्वेश्चन पक्का है छूट जाएगा। और आपको पास होने के लिए 25 नंबर में से 12 नंबर लाने होंगे कम से कम, तभी आप पास होंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो ये पास करने का, गणित पास करने का महामूल मंत्र मैंने बता दिया है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले आप लास्ट वाला चैप्टर जो ये है इसे लगा लीजिए, फिर इसे लगा लीजिए। 4 नंबर आपने कमांड कर लिया, अब आपको 8 नंबर के लिए मेहनत करना है। पहले तो पास होने के लिए मेहनत करिए, फिर परसेंटेज लाइएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, फिर चैप्टर वाइज सारे चैप्टर को लगा देना है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो समझ लीजिए आप फेल होने के कगार पे हैं।
बिल्कुल कहूँगा फेल होने की, क्योंकि इसमें बैक बहुत तेज लगता है डीएलएड में, मजाक नहीं सच बता रहा हूँ, बहुत तेज़ी से लगता है। आप खुद ही देखेंगे अगर 50 बच्चे हैं तो पिछले वर्ष जो है 50 में से अगर बात करें तो कम से कम 40 लोगों का बैक लगा होगा एवरेज, ठीक है, क्योंकि 90,000 में से लगभग 60 से 65,000 लोगों का बैक लगा था और उसमें से भी 40 से 50,000 लोगों का सिर्फ मैथ में लगा था, बचे हुए लोगों का साइंस वगैरह में, ठीक है। तो आप क्या करना है, मैथ में अच्छा खासा फोकस बना के रखिएगा क्योंकि इसमें बैक बहुत तेज़ लगता है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया है चैप्टर्स पढ़ना है वैसे आप इसमें मेहनत करिए, क्योंकि अभी आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। अगर आप देख लीजिए तो आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं, उसमें से आपको अगर प्रत्येक सब्जेक्ट को रोज़ 1.5 से 2 घंटे दीजिए तो आपके पास कम से कम 10 घंटे पढ़ेंगे, तब जाके 15 दिन में 15 चैप्टर कवर होंगे आपके, ठीक है। तो समय आपके पास बिल्कुल नहीं है और डीएलएड में एक दिन में 3-3 पेपर होते हैं, तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवीजन भी करने का समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, 1% आपको समय नहीं मिलेगा एग्ज़ाम के समय कि रिवीजन कर लें, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा। अब आपको मैथ मैंने जैसे बताया है वैसे ही पढ़ना है तो आप फेल नहीं होंगे। प्लस मैराथन देखना ही नहीं है, मैराथन देखेंगे आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, ठीक। तो खैर जो भी टॉपिक आपको चाहिए मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं इम्पॉर्टेंट, आप फटाफट प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं। ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं रहते हैं मेरे, आपके काम उससे अच्छे से आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर, थैंक यू।